उठ जाओ बेटा, दोपहर होने को आई है और तुम अभी तक पड़ी सो रही हो। उठो। सोने देना मामा। सारा बेटा, अब इतनी देर तक सोने की और ये उल्टा सीधा होकर सोने की आदत छोड़ दो। तुम ससुराल जाने वाली हो, ये नाज नखरे माँ उठाती है, सास नहीं। उठो। लेकिन जितने दिन यहाँ हूँ उतने दिन तो नींद पूरी करने दें। नींद की बच्ची, शादी सर पर है, इतने काम पड़े हैं और तुम इतनी लापरवाही दिखा रही हो। उठो, शाबाश। सर पर कहाँ है शादी, अभी तो पूरे 2 हफ्ते पड़े हैं। कितनी जल्दी है जाने की, अभी से दिनों का हिसाब रखना शुरू कर दिया। नहीं मामा, यू नो आई लव यू वेरी मच, और मेरा बस चले तो मैं तो आपको कहीं छोड़ कर ही ना जाऊं। कहता तो तुम्हारा भाई भी यही था। अच्छा खैर, तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। ज़ारा, आज सारे मेहमानों की लिस्ट फाइनल कर लेना, कल कार्ड भी प्रिंट होकर आ जाएंगे। सही है, और वो अनु खाला को भी बुलाएंगे, अनु खाला के इन-लॉज को भी बुलाएंगे, और गुलजार अंकल को भी। शादियों में काफ़ी शुगर लगाते हैं वो। ही इज़ वेरी जॉली। मेरी सारी फ्रेंड्स कहती हैं कि योर मदर इज़ द बेस्ट मदर। उन्होंने तुम्हारी शादी की तैयारी ऐसे की है जैसे लोग अपने बेटों की शादी की तैयारी भी नहीं करते। तुम बेटों से बढ़कर हो, और तुम्हारे पापा की तो हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से की जाए। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस हिम टू, लेकिन आपने कभी उनकी कमी ही नहीं महसूस होने दी। मेरी सारी ख्वाहिशें, हर जिद को पूरा किया। You have proved yourself the best mom in the world. Because you are the best daughter. जिब्रान आ गया मॉम। अरे तो तुम नाश्ता तो करती जाओ। I'm already late. बेटा अंदर बुलाओ ना उसे। वापसी पे आ जाएंगे ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हें बुरी नज़र से बचाए। जी, तो सबसे पहले कहाँ जाना है? सबसे पहले हम ज्वेलर्स के पास जाएंगे, और फिर उसके बाद मुझे आपकी पसंद की शेरवानी खरीदनी है। वैसे तुम दुल्हा बनकर लगोगे कैसे? मजलूम। क्या मतलब? ऑब्वियसली यार, शादी के बाद सब मर्द मजलूम ही तो लगते हैं। वेरी फनी। मेरे कजन्स मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। क्यों? जाहिर बात है, हमारे ख़ानदान में पहली दफ़ा कोई लव मैरिज करे, वरना तो सबकी अरेंज मैरिजेस ही हुई हैं, और हमारे यहाँ ख़ानदान से बाहर शादी करने का तो तसव्वुर पैदा ही नहीं हो सकता। थैंक्स गॉड आंटी अंकल मानकर, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? मैं तुम्हें भगा के ले जाता। तुम अपनी फैमिली को छोड़ देते मेरी खातिर? हाँ, अगर ऐसी नौबत आती तो शायद तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये भी कर सकता। ये वक्त भी कितनी जल्दी गुजर जाता है। अभी कल ही की बात लगती है जब तुम इस घर में अपनी गुड़िया की शादी किया करती थी, और आज माशाल्लाह तुम अपने घर की हो जाओगी। तुम्हारे पापा होते तो वो भी बहुत खुश होते। हाँ, मगर आमिर से खफा ज़रूर होते और उसे कान से पकड़कर घर भी ले आते। गए तो हम भी थे, मगर भाभी ने पानी तक नहीं पिलाया और वापस भेज दिया। अगर तुम्हारा भाई घर पर होता तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तो रात को तो घर आ गए थे ना वो, तभी फ़ोन करके भाभी के रवैये पे माफ़ी मांगने के बजाय हमारे बिना बताए आने पर गिला किया। भला अपनों के घर भी कोई बता के जाता है? बस बेटा, मजबूर है तुम्हारा भाई। इधर बात मजबूरियों की नहीं है मामा, बल्कि दूरियों की है। मजबूर होने और दूर होने में बहुत फ़र्क होता है। सारा बेटा, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम देख लेना, तुम्हारी शादी पर वो ज़रूर आएगा।
मुझे परेशानी अपनी नहीं बल्कि आपकी है। मेरी शादी के बाद आप कैसे खुद को संभाल पाएंगी? अरे मेरी जान, तुम कोई दूसरे शहर थोड़ी जा रही हो, यहीं रहते हैं ना हम दोनों। जब हम उदास हुआ करेंगे एक दूसरे से तो मिलने आ जाया करेंगी। वो तो सही है, पर रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, सुबह भी बहुत काम करने हैं। गुड नाइट। कम कॉफी फॉर माय स्वीट मामा। बस भी कर दे, क्या हो गया माली, अगर आज नहीं आया कल आकर खुद कर लेगा सारा काम। थकती नहीं है आप? तुम्हारी शादी की खुशी में मुझे तो थकन का एहसास ही नहीं होता, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी रिटायरमेंट एक्सटेंड करवा लूँ। मगर क्यों? अब देखो ना, तुम्हारी शादी के बाद मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? सारा दिन क्या करती रहूँगी मैं? स्कूल में कम से कम बच्चों और टीचर्स के साथ दिल तो लगा रहेगा ना? हाँ, मगर आपको रेस्ट भी तो करना चाहिए। क्यों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मामा बूढ़ी हो गई हैं? अरे नहीं प्रिंसिपल साहिबा, बूढ़े हों आपके दुश्मन, मैं तो जनरल बात कर रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। अरे नहीं, आप रुके, मैं लेकर आ। नहीं, मैं लेकर आती हूँ, बल्कि शामी कबाब बनाए थे वो भी लेकर आती हूँ। सारा कौन कह रहा है कि तुम अपनी मामा को अकेला छोड़ दो? हमारा जब दिल करेगा हम उनसे मिलने के लिए आ जाया करेंगे। एंड आई प्रॉमिस, तुम्हारी मामा खुद को कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। बात अकेलेपन की नहीं, बात तन्हाई की है। तन्हा होना और अकेला होना दो अलग एहसास। मैं कुछ समझा नहीं। मामा की तबीयत ठीक नहीं रहती, कभी उनका बीपी हाई हो जाता है, कभी उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। मैंने एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? हम शादी के बाद मामा को अपने साथ रखेंगे। सारा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो क्या चाहते हो तुम? मैं भी आमिर भाई की तरह मामा को तन्हा छोड़ दूं? आई कांट डू दिस। मेरे ये कहने का मकसद नहीं था ज़ारा। प्लीज़ जिब्रान, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मामा को मेरी ज़रूरत है। मेरी शादी हो जाने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। क्या कह रहे हो? होश में तो हो तुम? मॉम, अगर ज़ारा की माँ हमारे साथ यहाँ पर आके रहेगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है। जहेज में दुल्हन का सामान आता है, दुल्हन की माँ नहीं। कम ऑन मॉम, हमारे घर में इतने ज़्यादा रूम्स हैं, वो किसी एक रूम में एडजस्ट कर लेंगे। वो तो एडजस्ट कर लेंगी, लेकिन हम खुद को सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करेंगे? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? हम मजाक बन जाएं? तुम्हारी लव मैरिज को लेकर पहले ही सारे खानदान का मुंह बना हुआ है। गौर से सुन लो जिब्रान, मैं और तुम्हारा बाप तुम्हारी एक जिद मान चुके हैं। अब मजीद कोई और बात मनवाने की हमसे उम्मीद ना रखना। कितना प्यार करते हो मुझसे? ऑब्वियसली यार, बहुत ज़्यादा। तो फिर वक्त आ गया है। मतलब ये कि मेरी मामा तो तुम्हारे यहाँ जाकर नहीं रह सकती, तो तुम हमारे यहाँ आकर रहने लगो। घर दामाद मेरी मामा का बेटा बन। लेकिन ज़ारा, बात तो एक ही हुई ना। तुम 3 भाई हो। अगर तुम हमारे यहाँ आकर रहने भी लग जाओ तो तुम्हारे पेरेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए 2 भाई हैं। लेकिन मेरी मामा का मेरे सिवा कोई नहीं है। फैसला तुम्हें करना है। मैं कभी भी इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि अपनी माँ को बेयारो मददगार छोड़ दूं। फिर चाहे, इससे तो बेहतर है कि मैं ये शादी ही तोड़ दूं। What? ज़ारा, तुम पागल तो नहीं होगी? जो तुम्हारे मुंह में आई जा रहा है तुम बोली जा रही हो। अगर तुम भी मेरा साथ नहीं दोगे तो और कौन देगा?
अच्छा ठीक है बाबा, अब प्लीज़ तुम रोना तो बंद करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, ठीक है? अब तो मुस्कुरा दो। हेलो। ये सब क्या है भाभी? क्या? अब इतनी भी अनजान मत बने, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। ओफो भाभी, भाभी पता भी तो चले आखिर हुआ क्या है। हमारे बेटे हमसे दूर करना चाहती हैं, घर दामाद बनाकर रखना चाहती हैं। लेकिन भाभी, ये आपसे किसने कहा? पूछें अपनी बेटी से जो इस किस्म के मंसूबे बना रही है। कभी कहती है अपनी माँ को अपने साथ ससुराल में रखेगी, और जब हमने इजाज़त नहीं दी तो मेरे बेटे को घर दामाद बनाने पर उकसा रही है। वाह, क्या तरबियत की है आपने लड़की की। गौर से सुन लें, अगर आपके ऐसे वैसे कोई इरादे हैं तो हमारी तरफ से इस शादी से। प्लीज़ भाभी, आगे कुछ मत कहिएगा। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं इन सारी बातों से बेखबर हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आपको कॉल करती हूँ। और प्लीज़ भाभी, कोई भी फैसला करने से पहले मेरे फ़ोन का इंतज़ार कीजिएगा, प्लीज़। जी, खुदा हाफिज़। ये सब क्या है? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों खड़ी हो? सारा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, मुझे बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? आपको तन्हा नहीं देख सकती इसलिए किया ये सब कुछ मैंने। दुख होता है मुझे जब भाई के आने की झूठी तसल्लियां देती हैं आप खुद को। आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए किया ये सब मैंने। लेकिन तुम मुझसे तो पूछती, इतना बड़ा फैसला तुम अकेली कैसे ले सकती हो? लेकिन अब मैं डिसीजन ले चुकी हूँ और जिब्रान को भी इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। हमारे खानदानों में बेटियों को ससुराल रुखसत किया जाता है, ना कि दामाद को घर बिठा लिया जाए। और बेटे माँ को लावारिस छोड़ के चले जाएं, ये रिवाज है? ज़ारा बेटा, ऐसी जिद मत करो जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। तुमने जिब्रान से शादी का कहा, मैंने बिला एतराज हाँ कर दी। लेकिन सॉरी, अब जो तुम चाह रही हो वो मैं पूरी नहीं कर सकती तुम्हारी जिद। मामा, मामा प्लीज। तो फिर क्या सोचा है तुमने ज़ारा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, मेरी परेशानी और फिक्रें बढ़ती जा रही हैं। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हें सुन के थोड़ा अजीब तो लगेगा, मगर इसके अलावा और कोई हल नहीं है तुम्हारी परेशानी का। बोलो ज़ारा। मुझे मेरी परेशानी का हल मिल गया। कैसे? देखो, मेरी असल परेशानी ये है ना कि मैं अपनी मामा को अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ तो ये कि हम मामा की दूसरी शादी करवा देते हैं। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी मामा की दूसरी शादी? देखो ज़ारा, अपनी मामा से इस बारे में अभी कोई बात मत करना। मैं आता हूँ, फिर हम बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। हद हो गई है इस लड़के की। आर यू आउट ऑफ योर माइंड ज़ारा? तुमने घर दामाद बनने वाली बात की, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारी वो बात मान ली, लेकिन अब तुम्हारी माँ की शादी? कम ऑन ज़ारा, क्यों अपना और मेरा मजाक बनवाने पर तुली हुई हो? एक औरत को उम्र के इस हिस्से में सहारा देना तुम्हारे लिए मजाक है? ज़ारा, वो औरत एक माँ भी है। एक बेवा माँ की कोई ख्वाहिश नहीं होती, उसे जिंदगी जीने का कोई हक नहीं होता। आखिर क्यों ये माशरा एक मर्द और औरत को अलग अलग नज़र से देखता है? शादी की जितनी ज़रूरत मर्द को होती है, औरत को भी उतनी ही होती है। कमान जिब्रान, अपनी ये सतही सोच बदलो। ज़ारा, मैं अपनी सोच बदल भी लूँ तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी।
मैं अपनी बेवा माँ को मरने के लिए तन्हा छोड़ दूँ तो ये माशरा खुश है। देखो जिब्रान, जवानी में तो इंसान अकेला भी जी सकता है, मगर बुढ़ापा बगैर किसी सहारे के नहीं गुजरता। तुम्हारी सब बातें सही हैं, मगर जब बातें सब ठीक है तो मगर क्यों? हमने ज़िंदगी अपने लिए गुजारनी है, मुआशरे के लिए नहीं। मेरी हिम्मत बनो तुम, वरना मैं बहुत कमज़ोर पड़ जाऊंगी। तुम जानते हो कि मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मगर तुम मेरी इस बात को ज़माने की नज़र से देख रहे हो। देखो जिब्रान, मामा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब वक्त आ गया है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। प्लीज़ मेरे इस फैसले को ज़माने की नज़र से नहीं बल्कि अपने दिल की आंख से देखो। ज़ारा, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। आई नो जिब्रान, तुम्हारा जो भी फैसला होगा वो मेरे हक में होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। पता नहीं मेरी माँ ने घर में क्या ड्रामा लगाया होगा। एक्चुअली उन्होंने तुम्हारी और मेरी फ़ोन पे जो बात हुई थी वो सब सुन ली थी। खुदा हाफ़िज़। ज़ारा, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुम अपने हवासों में नहीं रही। क्यों? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? सही भी तो नहीं है ये। क्यों सही नहीं है? जब मजहब आपको दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि मैं शादी करना नहीं चाहती। लेकिन क्यों? क्या आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? जब एक माँ अपनी औलाद के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर सकती है तो औलाद का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो भी अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा कर दे। औलाद की खुशी ही माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होती है। लेकिन मेरी खुशी तब तक अधूरी है जब तक मैं आपको एक मुकम्मल ज़िंदगी ना दे दूँ। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं वहाँ ये सब मायूब समझा जाता है। बाहर में गया माशरा, बस मैंने फैसला कर लिया है। क्या करूँ मैं इस लड़की का? कुछ और नहीं तो बंदा उम्र का ही ख्याल कर लेता है। एक तरफ तो अपनी बेटी भी आ रही है और दूसरी तरफ अपनी शादी का सोच रही हैं। छी छी छी, मुझे तो सोचकर भी अजीब लग रहा है। आप यकीन जाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन बच्चों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ना मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, ना ही मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा है। ऐसा सोचिएगा भी मत, खुद तो बदनाम होंगी, साथ हमारी भी बदनामी कराएंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत मुश्किल में डाल दिया आपने। कार्ड छप चुके हैं, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। अब तो हम शादी से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेकर भी लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरा यकीन कीजिए। अभी तो आप शुक्र करें ये बात सिर्फ मेरे कानों में पड़ी है, जबरान के पापा को नहीं पता, वरना वो तो शर्म के मारे डूब ही मरते। बताऊंगी भी कैसे? इतनी बेशर्मी और बदनामी की बात है। कैसी बेशर्मी? कौन सी बदनामी? ज़ारा, तुम अपने कमरे में जाओ। मगर मामा, मुझे भी तो पता चले कि इसमें ऐसी बेशर्मी और बदनामी वाली कौन सी बात है। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। मॉम, आप आंटी के घर क्यों गई थी? तो क्या करती? अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती और अपनी बदनामी का तमाशा देखती। बदनामी? कैसी बदनामी मॉम? आंटी अगर दूसरी शादी करने जा रही हैं तो इसमें हर्जी क्या है? वो कोई गुनाह तो नहीं करने जा रही। ज़ारा, खाना लग गया, चलो आकर खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। बस अब गुस्सा थूक दो। कब तक इस तरह भूखी रहोगी? तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मेरी बात नहीं मानेंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? अगर बाप दूसरी शादी कर सकता है तो माँ क्यों नहीं कर सकती? जबकि औरत को मर्द से ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। तुम अपनी मॉडर्न सोच और मॉडर्न फलसफा अपने पास रखो और कोशिश करो
जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए इस बात को इश्तिहार मत बनाओ। खुद तो मजाक बनोगे ही, हमारी भी नाक कटवा दोगे। सारा, मेरी जान, मैं अकेली नहीं हूँ। तुम्हारे पापा की यादें हैं मेरे साथ, तुम्हारे भाई की बातें और तुम्हारी क्यूट क्यूट सी शरारतें। मैं अकेली नहीं हूँ बेटा। इन सब के सहारे वक्त तो कट सकता है मामा, मगर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। वक्त काटने और जिंदगी गुजारने में बहुत फर्क होता है। प्लीज मामा, मेरी खुशी के लिए, आपको मेरी कसम, इस शादी के लिए हाँ कहते हैं। नहीं नहीं, मैं कसम वसम नहीं खाऊंगी। ओके, अगर आपको कसम नहीं खानी तो मत खाएं, मगर मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं कि अगर आपने शादी के लिए हाँ ना की तो मैं भी ये शादी नहीं करूंगी। एंड आई मीन इट। किसी तरह ये बात ना ज़ारा के भाई तक पहुंचा दें, आपके करीब ही रहते हैं ना वो। दरअसल बात ये है कि बहुत ही आज़ाद ख्याल लोगों से पाला पड़ गया है। अच्छा, आप किसी तरह उनके बेटे को ये बात पहुंचा दें, फिर देखते हैं क्या बनता है। जी ठीक है। अच्छा हाँ, आप ज़रूर ढोलक पे आइएगा। अल्लाह हाफिज़। अब देखती हूँ बेटे का सामना कैसे करेंगी समदन जी। आमिर, आमिर तुम आ गए बेटा। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी पर जरूर आएगा। जाओ, तुम बैठो ना बेटा, मैंने तुमसे बहुत सारी बातें करनी। और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना, भाई के लिए लेकर आओ कुछ। मैं यहाँ बैठने नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मत कहे मुझे बेटा। क्या आपको अपनी और अपनी औलाद की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? क्या बात है बेटा, तुम क्यों इस तरह से बात कर रहे हो? जब आपको सब कुछ पता है तो फिर क्यों अनजान बन रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? अम्मा, आप दूसरी शादी कर रही हैं? नहीं बेटा, तुमसे किसी ने गलत कहा है। ठीक सुना है आपने। मामा दूसरी शादी कर रही हैं और उनकी दूसरी शादी मैं करवा रही हूं। चुप करो ज़ारा, कितने दिनों बाद आए हैं ये। तो कौन सा हमारी खबर लेने आए हैं? अपनी इज्जत का ढंढोरा पीट रहे हैं। बड़े आए इज्जत वाले। तो ये आग तुम्हारी भड़काई, तुमने ही मम्मा को उकसाया। खुद तो अपनी पसंद की शादी कर ही रही हो और चाह रही हो कि मामा भी ये कदम उठाए ताकि बची कुछ इज्जत वो भी खाक में मिल जाए। कैसी इज्जत? 1 साल से अपनी बददिमाग और बदअखलाक बीवी की गुलामी कर रहे हैं, इसे इज्जत कहते हैं आप? जुबान बंद करो तुम। खबरदार अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो। मैं तुम्हारी माँ हूं, इसलिए तुम्हारी ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाओ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो तुम्हें देखकर खुश हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा घर वापस आ गया। ये तो कोई मुआशरे का ठेकेदार वापस आया, अपनी खोखली अना और झूठी शान में लिपटा हुआ। मुझे दुख हो रहा है मुझे अपनी तरबियत पर, जो ना तुम्हें अच्छा बेटा बना सकी और ना ही अच्छा भाई। बस सिर्फ और सिर्फ तुम अपनी बीवी के गुलाम बनकर रह गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो आपको आनी चाहिए मामा। उम्र के इस हिस्से में बेमौसमी ख्वाहिशात की तकमील कर रही हैं आप।
मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि जब मेरे यार दोस्त आपकी शादी के बारे में पूछेंगे तो मैं कैसे सामना करूंगा। कितना तकलीफदेह होता है एक जवान बेटे का अपनी मां की शादी की खबर को फेस करना। यही सोच तो बदलनी है भाई कि क्यों इस माशरे ने माँ को 4 दीवारी में कैद कर दिया है। जो ज़ाब्ता हयात मर्द के लिए है वो औरत के लिए क्यों नहीं है। जब मजहब एक बेवा को दूसरी शादी की इजाजत देता है तो माशरा क्यों एतराज करता है। बाप की दूसरी शादी तो बड़ी धूमधाम से करते हैं और माँ अगर संजीदगी से भी दूसरी शादी करे तो एतराज क्यों हो जाता है। इस माशरे की उंगलियां आखिर औरत पर ही क्यों उठती हैं। जब मर्द कोई ऐसा कदम उठाता है तब ये हाथ कहाँ जाते हैं। माँ की तो जैसे कोई हैसियत ही नहीं है। मूवी देखने जाना है तो मामा आप घर रहें, अगर किसी शादी पर जाना है तो माँ चौकीदार बनकर घर रहे। माँ की कोई जिंदगी नहीं है, उसकी कोई खुशी नहीं है। एक माँ अपनी औलाद की खुशी की खातिर अपनी खुशियों का गला घोट देती है। लेकिन मैं अब अपनी माँ को ऐसा नहीं करने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन्हें भी साथी की जरूरत है। लुक एट हर भाई, ये कोई बूढ़ी नहीं हो गई। इन्हें भी अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जीने का पूरा हक है। अपनी ये आजाद ख्याल सोच अपने पास रखो तुम। मुझे तो ये सोचकर शर्मिंदगी हो रही है कि मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक है। मुझे तुम्हारी सोच पर शर्मिंदगी हो रही है। अगर तुम इस घर में एक बेटा बनकर अपनी बहन को रुखसत करने की गर्ज से दाखिल हुए हो तो तुम्हारे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। और अगर तुम अपने ससुरालियों के हिमायती बनकर आए हो तो तुम जा सकते हो, हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपनों के लिए बहुत जी लिया मामा, अब अपने लिए जिए। और इस जीने में हम आपके साथ हैं आंटी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका एक बेटा चला गया। मैं भी तो आपका बेटा हूं ना आंटी, और मुझे कोई परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करेंगे। आज का दिन मैं भी एक कसम खाता हूं कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो मुझे ज़ारा की मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे किस मुश्किल में डाल दिया। ज़ारा ने मेरी कसम खाई और मैं ज़ारा की। तो फिर क्या सोचा आपने? Thank you so much, Mama.